नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, जो पत्थर से न टकराए वो झरना भला किस काम का। इसी कड़ी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था की अपनी लगातार क्लासेस चल रही हैं, आपको लगातार वीडियोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। राज्यपाल की हमने एक क्लास देख ली थी, राज्यपाल यानी गवर्नर। आज दूसरी क्लास है जिसमें हमने राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ति के बारे में वहाँ पे देख लिया था। प्रेसिडेंट और गवर्नर को हम कंपेयर करके पढ़ते चल रहे हैं। बात की जाए अनुच्छेद 159 आर्टिकल 159 की, जिसमें राज्यपाल के शपथ की बात की गई है, ओथ की बात की गई है। तो राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, और ये अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को। इसमें 3 फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं और ये शपथ इनको राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और राज्यपाल अपना इस्तीफा देंगे किसको? राष्ट्रपति को। तो ये 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। बात की जाए अनुच्छेद 156 आर्टिकल 156 की, जिसमें इनके कार्यकाल की बात की गई है, टेन्योर की बात की गई है। तो कार्यकाल इनका होगा 5 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। जैसा कि जब तक नए राज्यपाल अपने पद की शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक वो राज्यपाल, अगर उनका 5 साल पूरा भी हो गया है, 5 वर्ष, तब भी वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसी का मतलब होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं और गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। बात की जाए इनके शक्तियों की, पावर्स की, हमने प्रेसिडेंट में भी सभी शक्तियां देखी थी, इसमें देखते हैं पावर्स इनको क्या क्या दी गई है। कार्यपालिक शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसमें नियुक्तियां हम देखेंगे ये किसकी इसकी नियुक्ति करते हैं। पहले तो सीएम प्लस काउंसिल मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद, जो भी स्टेट में अपने मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जी हाँ, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों का, फिर वो अपना बहुमत दल का नेता चुन करके राज्यपाल के पास जाते हैं कि हम इन्हें एज अ सीएम नियुक्त करवाना चाहते हैं या अपॉइंट करवाना चाहते हैं। तो वो सारा चीज़ अपन विधानसभा में डिस्कस करेंगे, विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, बहुमत दल का नेता कैसे क्या। लेकिन यहाँ पे ये जरूर देख लेंगे, सीएम प्लस काउंसिल मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और जितने भी उनके मंत्री परिषद होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। स्टेट पीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, चाहे स्टेट पीएससी के चेयरमैन हो या उनके मेंबर्स हों। लेकिन जब बात की जाएगी उनके हटाने की, तो इनको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। गवर्नर के पास पावर नहीं होगी कि वो स्टेट पीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स को हटा सकें, उनको हटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही। बात की जाए राज्य का महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमने देखा था, वहाँ पे महान्यायाधीश वाला जो भी था राष्ट्रपति टॉपिक में, और यहाँ पे होता है राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जिसके बारे में आर्टिकल 165 में बताया गया है। राज्यपाल इनकी भी नियुक्ति करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपेयर करके पढ़ते चल रहे हैं। राज्य का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हमने राष्ट्रपति में भी देखा था, वो निर्वाचन आयोग का नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो सेंट्रल वाले में। और हमने डी ज्योर और डी फैक्टो, नाम मात्र की शक्ति, वास्तविक शक्ति, जिसमें मैंने गवर्नर से प्रेसिडेंट को कंपेयर किया था। और वित्त आयोग का गठन, फाइनेंशियल कमीशन का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है स्टेट में। विश्वविद्यालय के कुलपति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय के जो भी चांसलर होते हैं, कुलपति, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, ये जरूर याद रखिएगा। राज्यपाल में आगे देखते हैं, जैसे विधान परिषद होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वहाँ पे कोई बिल आता है और वो बिल पास हो गया तो राज्यपाल के हस्ताक्षर यानी राज्यपाल के साइन के बाद वो कानून बन जाता है।
बात की जाए विधान परिषद की तो गिने चुने राज्यों में ही विधान परिषद है। ये भी हम अलग से डिस्कस करेंगे किस किस राज्य में विधान परिषद है। तो वो अगर कोई बिल लाया जाता है यहाँ पे तो वो बिल पास हो जाता है, उसके बाद वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है। बात की जाए अगर विधानसभा सत्र ना चल रहे हों और किसी कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पावर, हमने राष्ट्रपति में देखा था आर्टिकल 1, 2, 3 में उनका अध्यादेश था, कोई कानून बना सकते हैं। तो इनके पास सरकार कोई कानून जिस पे बनाना है तो वो विषय भेजेगी और उनके एक दस्तखत हस्ताक्षर के बाद फिर वो कानून माना जाता है। तो ये राज्यपाल का अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर दिया गया राज्यपाल को आर्टिकल 213 में। उसके बाद फिर वित्तीय शक्तियाँ इनकी देखते हैं, फाइनेंशियल पावर जो भी होती हैं। स्टेट बजट, जो भी स्टेट का बजट होता है तो उसको पेश करवाते हैं राज्यपाल, वो राज्यपाल के अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। मनी बिल की बात करें, धन विधेयक की, तो धन विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के विधानसभा या विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता। कंटिजेंसी फंड, आपातकालीन फंड अगर निकालना पड़ जाए, आकस्मिक निधि निकालना पड़ जाए तो वहाँ पे फिर राज्यपाल के एक हस्ताक्षर के बाद आकस्मिक निधि निकल आती है। अगर देश में आपातकाल लगा है या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो इस विषय में फिर कंटिजेंसी फंड का उपयोग किया जाता है। न्यायिक शक्ति की बात करते हैं, जुडिशियरी की, आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। प्रेसिडेंट में हमने देखा था आर्टिकल 72 में उन्हें क्षमादान की शक्ति दी गई थी। क्षमादान की शक्ति तो है इनको, पार्डन पावर तो है, किसी की सजा को कम कर सकते हैं या एकदम से माफ कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो फिर प्रेसिडेंट के पास ही जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ेगा। अगर किसी को मृत्यु की सजा दी गई है तो उस विषय में फिर राज्यपाल उसकी सजा को माफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पावर की बात की जाए, कुछ अतिरिक्त शक्ति को, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को एक पावर दिया गया है कि वो किसी भी विषय को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। अगर कोई विषय जिस पे कुछ करना है, कानून बनाना है तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं कि इस पे जो भी होगा वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट देखेंगे। ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के पास होती है, गवर्नर के पास। विवेकाधीन शक्ति की बात करें तो अगर सरकार गिर गई है, बात की जाए एमपी की, तो जब सरकार मेजॉरिटी में नहीं थी, बहुमत में नहीं थी, सरकार गिर गई थी, तो राज्यपाल के पास वहाँ पे दो विकल्प होते हैं। या तो राज्यपाल दोबारा इलेक्शन करवा लें, री इलेक्शन सभी मेंबर्स का, या फिर दूसरी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए बोल दें कि आपके पास अगर मेजॉरिटी है तो आप सरकार बनाइए। तो अभी ताज़ा एग्जाम्पल हम एमपी का ही देख चुके हैं जिसमें सरकार गिर गई थी, उसके बाद फिर राज्यपाल ने दूसरी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए बोला और उन्होंने अपनी मेजॉरिटी यानी बहुमत सिद्ध किया और उसके बाद उनकी सरकार बन जाती है। तो ये सारा कुछ हमने आज राज्यपाल यानी गवर्नर टॉपिक में देख चुके हैं और इनके आर्टिकल्स जरूर याद रखिएगा। मैंने शुरू में ही बोला था कि अपनी पॉलिटी लगभग आर्टिकल पे बेस होगी, इसीलिए एक एक अनुच्छेद इसके इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम कल से नया टॉपिक देखेंगे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।